जेपीएससी इंटरव्यू के एस्पिरेंट्स को मेरा बहुत बहुत जोहार। आशा करता हूं कि आप लोगों ने मुख्य परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया होगा और आप आशान्वित होंगे कि आपका मुख्य परीक्षा में चयन हो जाएगा। और चूंकि मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू के लिए आपको बहुत समय नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि जो जेपीएससी का जो प्लान है उसके अनुसार ये रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा और इंटरव्यू भी बहुत जल्दी कंडक्ट कर लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में वैसे सभी परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका चयन मुख्य परीक्षा पे हो जाएगा और उनको साक्षात्कार के लिए उनको इनवाइट किया जाएगा, वैसे सभी एस्पिरेंट्स को, वैसे सभी परीक्षार्थियों को मेरा सुझाव है कि वो अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी प्रारंभ कर दें। और इसी दिशा में हम लोगों ने प्लान किया है, हमारे संस्थान ने, कि हम लोग 6 जुलाई से एक इंटरव्यू प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य है कि पहले से ही प्रोएक्टिव होकर, अग्र सक्रिय होकर जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक्सपेक्टेड है कि उनका चयन मुख्य परीक्षा में हो जाएगा, वो तैयारी कर सके। यहाँ पर एक बात हम बताना चाहेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू के पूरे प्रारूप को देखें, फॉर्मेट को देखें, साक्षात्कार का जो प्रारूप होता है उसका अगर आप फॉर्मेट का स्टडी करेंगे तो मेनली इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 संघटक होते हैं। एक है आपका पहला जो प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो इंटरव्यू के मेनली आप देखेंगे इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, या हाँ मेनली कह सकते हैं 3 कंपोनेंट्स इसको बोल सकते हैं, बाकी चीजें तो हैं। पहला कंपोनेंट इसका है वो है पर्सनल प्रोफाइल। पहला जो कंपोनेंट है वो है पर्सनल प्रोफाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिगत परिचय। व्यक्तिगत परिचय एट ए ग्लांस हम आपको एक स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि आप घर बैठे भी कैसे तैयारी कर सकते हैं। दूसरा इसका जो है वो है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। एकेडमिक बैकग्राउंड जिसको हम लोग बोलते हैं शैक्षणिक पृष्ठभूमि। एकेडमिक बैकग्राउंड, इसका हिंदी हो जाएगा शैक्षणिक पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि। और तीसरा जो डायमेंशन है वो है आपका करंट इवेंट्स, मतलब समसामयिक घटनाक्रम या घटनाचक्र। तो ये पहला जो आपका पर्सनल प्रोफाइल है, व्यक्तिगत परिचय है, इसमें देखा जाता है आपका, सबसे पहले आपको यह जानना है कि आपका नाम, अगर आपका कोई पिकुलियर नाम है तो उसका अर्थ क्या होता है, अगर किसी ऐतिहासिक या धार्मिक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका क्या संदर्भ है, आपका डेट ऑफ बर्थ अगर किसी महान पुरुष के डेट ऑफ बर्थ से रिजेंबल कर रहा है तो वैसी स्थिति में उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो महान व्यक्ति के बारे में जानना है। सेकेंड है आपका वो है एकेडमिक बैकग्राउंड। एकेडमिक बैकग्राउंड में आपका देखा जाता है कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है या पीजी किया है जिस विषय में, जनरली आप ग्रेजुएशन और जो आप पीजी करते हैं, और शुरू से जो आपका शैक्षणिक पृष्ठभूमि रहा है, आपने जो स्कूलिंग किया है, आपने जो +2 किया है, आपने जो ग्रेजुएशन किया है और आपने जो पीजी किया है, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं इसको जरूर जानना है। और स्पेशली जो आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होता है, चूंकि जो जेपीएससी के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है आपका ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होते हैं यूजुअली उस सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो इसको ध्यान में रखना है। और इसी में आपको पूछा जाता है, आपके बहुत सारे चीज एटिकेट्स एंड मैनर्स देखे जाते हैं। आपके जो एटिकेट्स एंड मैनर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे आप कैसे ग्रीट कर रहे हैं, कैसे आपका आई कांटेक्ट हो रहा है इंटरव्यू बोर्ड के साथ, कैसे आप एंट्री कर रहे हैं, कैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान में रखना होगा।
उसके बाद तीसरा जो है वो आपका है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है करंट इवेंट्स। तो करंट इवेंट्स में चूंकि जेपीएससी का ये स्टेट कमीशन का एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं स्टेट फोकस्ड, मतलब अधिकांश जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको आपके राज्य से रिलेटेड होंगे। मतलब झारखंड राज्य में क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी होते हैं कि रैपिड फायर में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, डेटा बेस्ड होता है, झारखंड की आबादी कितनी है, झारखंड में कितने जिले हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, इस तरह के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो स्टेट फोकस ज्यादा करंट इवेंट से, और अगर आपके इंटरव्यू के समय राज्य में कोई ऐसी घटना घट रही है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में आप इंटरव्यू के समय में जो घटना महत्वपूर्ण होगी उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उस समय कोई नेशनल इवेंट ऐसा है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, या कोई इंटरनेशनल इवेंट ऐसा है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, तो आपको उसको भी देखकर जाना है तैयारी करते समय। मोर ओवर क्या है, ये तो 3 कंपोनेंट्स हैं इसके। इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, मान लीजिए कि आप झारखंड में टीचर की नौकरी में हैं और आप जेपीएससी का इंटरव्यू दे जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी सर्विस में हैं और आप जेपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो लाजमी है कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उस जॉब से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और यह भी पूछा जाएगा कि उस जॉब को छोड़कर आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। तो अभी से आप क्या कीजिए, अभी से आप अपना जो एकेडमिक बैकग्राउंड का जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री पर आपका बेहतर ज्ञान होना चाहिए। आपने अगर मान लीजिए कि आपने इकोनॉमिक्स से किया है ग्रेजुएशन, तो इकोनॉमिक्स का बेसिक्स आपको जानना चाहिए। सपोज कीजिए कि आप मैथ्स से किए हैं, तो मैथमेटिक्स से भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि बोर्ड में कोई ऐसा व्यक्ति बैठे हुए हो जो मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हो, तो ऐसी स्थिति में आपको इस पर फोकस करना होगा। और जो करंट इवेंट्स है इसमें अभी से आप झारखंड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, चाहे झारखंड में नक्सलवाद की समस्या हो, झारखंड में बेरोजगारी की समस्या हो, झारखंड में गरीबी की समस्या हो, तो इस तरह के जितने भी, झारखंड में कृषि, झारखंड में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं, जो मेजर चैलेंजेस हैं स्टेट के सामने और जो इश्यूज हैं, उस पर आपका बेसिक एकदम क्लैरिटी के साथ उस पर बेसिक कंसेप्ट आपका बिल्कुल ही स्पष्ट होना चाहिए, वेग कहीं नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना लगे कि आप बनावटी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल वे में, बिल्कुल ही बेझिझक होकर, किसी तरह का कोई हेजिटेशन के बगैर आप इनका उत्तर दें। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर जाकर के डिटेल और थॉरो स्टडी करें। तो इसी दिशा में हम लोग एक प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, और हम लोगों ने फिक्स किया है 6 जुलाई का डेट, और 6 जुलाई को हम लोग मिलेंगे और हम लोग बात करेंगे कि आगे हम लोग इसमें कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे इसका एक ठोस रणनीति बना करके हम ऐसी तैयारी करें कि हमको मैक्सिमम मार्क्स हम फेच कर सकें इंटरव्यू में, और मेरा फाइनल सिलेक्शन ही ना हो बल्कि टॉप रैंक पर हमारा फाइनल सिलेक्शन हो। तो और सबसे बड़ी बात है कि आपको अब आप सेकेंड स्टेज क्लियर करने जा रहे हैं। अब आपके पास एक ही स्टेप बचा हुआ है सक्सेस के लिए, तो एक स्टेप भी आपको पार कर लेना है, उसको ओवरकम करना है, बिल्कुल कूल काम और सेरीन होकर, बिल्कुल शांत चित्त से, बिल्कुल ही स्थिर मन से, क्योंकि आप जानते हैं कि परसिवरेंस ओवरकम्स माउंटेन, जो धैर्य है उससे, साहस से आदमी क्या है, पहाड़ को भी चढ़ जाता है, पार कर जाता है। तो अब बिल्कुल नहीं घबराना है, हम लोग अब बिल्कुल अंतिम स्टेज में है जहां से हमारा सिलेक्शन होगा और हम ओवरनाइट स्टार बन जाएंगे, रातों रात हम जो है वो छा जाएंगे। तो आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं सफलता की। आप लोग बढ़िया से तैयारी करें इंटरव्यू का, और कहीं कोई दिक्कत होती है तो फोन पर भी आप हमसे संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा फोन नंबर मेरे इस पर यूट्यूब पर रहता है, आप उसमें से देख करके आप कांटेक्ट कीजिए। मैं आपकी समस्याओं का जहां तक संभव होगा मैं सारी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। तो आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इंटरव्यू की परीक्षा के लिए, और मेरा तहे दिल से मेरा हार्दिक जोहार। थैंक यू।